टाइम इसलिए नहीं देख रहा कि अभी क्या टाइम बच रहा है, टाइम इसलिए देख रहा हूँ कि बकाया कितना वक्त रह गया है यूएसए की जाने से ईरान को दिए गए 2 दिन के अल्टीमेटम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने 2 दिन के अल्टीमेटम ईरान हुकाम को दिया है, जिसमें स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज को ओपन करने के लिए और ईरान को एक डील बनाने के लिए जिसमें ईरान, इसराइल और यूएसए की जंग बंदी के लिए। मगर इस स्टेटमेंट के आने के बाद ही फौरन ईरान हुकाम ने इस अल्टीमेटम को क्लियर ही रिजेक्ट किया है। अभी बात करेंगे क्या वाकई ही ईरान सफाई हस्ती से हमेशा के लिए मिटने जाएगा या ट्रंप की दावा हमेशा की तरह वो दावा ही रह जाएगी। जैसे कि ये वार अभी 5वें वीक में स्टार्ट हो चुकी है। वार स्टार्ट होने से लेकर अब तक ट्रंप ने मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए। कभी उसने वीटो पावर्स को दावत दी है कि आप आएँ इस जंग में हमारा साथ निभाएं, तो कभी उसने नेटो को इस वार में शमूलियत करने की भी दावत दी है, तो कभी नेटो से खुद ही निकलने की भी दावा की। मगर ओवरऑल वर्ल्ड ने रिएक्शन देते हुए ट्रंप का साथ नहीं दिया और उन्होंने पीस और डेवलपमेंट की बात की है। मगर बात की जाए पाकिस्तान की, उसने सालसियत का एक किरदार अदा किया है मुख्तलिफ लेवल पर, जिसमें उसने डायरेक्ट ऑन बोर्ड ईरान और यूएसए के लीडरान को बिठा के उनके दरमियान नेगोशिएट करने की बात की है, एज द मीडिएटर के तौर पे काम किया है। मगर बदकिस्मती से इस 10 दिन के सीज फायर के दौरान भी तीनों जानिब से इसराइल, यूएसए और ईरान की जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल देखा जाए तो यूएसए के कितने ही जेट्स वो गिराए गए हैं ईरान में, जबकि इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड क्वार्टर के ऊपर ईरान की जानिब से मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं और उस पर कितना ही इफेक्ट हुआ है। मगर ट्रंप की दावा पता नहीं किस जरिए का रुख बता रही है। मगर बात की जाए स्कॉलर्स की, उनका जो तजिया हमें बताता है, उनका कहना है कि ट्रंप इस वार को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उसका मेन मकसद ये है कि मैं अपने सुप्रीमेसी को एक कायम रखते हुए इस वार से ऐसे निकल जाऊं ताकि मेरा नाम भी रहे और मैं एक टेबल टॉक्स के थ्रू नेगोशिएट भी करूं। अभी देखेंगे क्या ईरान वाकई ही 48 घंटों में दोनों अल्टीमेटम के ऊपर कबूलियत हासिल करता है या उसको सरेआम ही रिजेक्ट करता है। सवाल ये भी पैदा होता है, अगर 48 घंटों के बाद ईरान ने सेम सिचुएशन के तौर पर स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज को क्लोज रखा और उसने अपनी जंग शुरू रखी, तो क्या आगे हो सकता है? क्या नेटो फिर से ज्वाइन कर सकती है यूएसए और इजराइल को, या मुस्लिम्स पावर ईरान को बेक करेंगे इजराइल और यूएसए के खिलाफ? ये सब हमें 48 घंटे के बाद ही पता चलेगा।